ये तो सभी लोग जानते हैं कि जब राजाओं का शासन था तो ज़्यादातर राजा शिकार पर जाते थे। वैसे तो कोई भी धर्म किसी बेजुबान को मारने का अधिकार नहीं देता, फिर भी क्या कारण था कि धर्म की रक्षा करने वाले राजा रजवाड़े शिकार करते थे। जब देश में राजतंत्र था यानी राजाओं का शासन था, तो राजधर्म के अनुसार राजा का प्रथम कर्तव्य अपनी प्रजा की सुरक्षा होता था। राज्य की प्रजा जहां भी रहती थी वहां किसी भी तरह की सुरक्षा की जिम्मेदारी राजा और राजा के सैनिकों की होती थी। लेकिन उसी प्रजा में कुछ साधु संत ऋषि मुनि भी आते थे जो अक्सर राजधानी या शहर से दूर जंगलों में कुटिया बनाकर रहते थे, क्योंकि वो लोग वानप्रस्थ या सन्यासी जीवन व्यतीत करते थे और अपने सभी क्रियाकलाप जंगलों में ही करते थे। राजा होने के कारण उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उसी के राजा की होती थी, क्योंकि ऋषि मुनियों के पास किसी से लड़ने के लिए कोई हथियार इत्यादि नहीं होते थे। जंगलों में सबसे ज्यादा भय जंगली जानवरों का ही होता है। धर्म में निरीह जानवरों को बेवजह मारना वर्जित है, लेकिन जंगली जानवरों को नहीं। इसीलिए उस वक्त राजा लोग समय समय पर जंगलों में शिकार करने निकलते थे, ताकि जंगली जानवरों को उन साधुओं और ऋषि मुनियों की कुटिया या उनके पास आने से रोका जा सके। राजाओं द्वारा किए गए ऐसे किसी भी शिकार में निरीह जानवर शामिल नहीं होते थे। ऐसा माना जाता है कि शेर, बाघ जैसे जंगली जानवरों को किसी जगह मारा जाता है तो बाकी के जंगली जानवर भी उस क्षेत्र से दूरी बना लेते हैं। इसीलिए राजा लोग ऐसी कुटियाओं के पास अक्सर शिकार करते थे, ताकि वहां रह रहे ऋषि मुनियों को सुरक्षा दी जा सके। समय समय पर ऐसे शिकार करने से ऋषि मुनि जंगली जानवरों से सुरक्षित रहते थे। राजा दशरथ की कहानी तो सबने सुनी और पढ़ी होगी कि वो एक बार शिकार पर गए थे और हिरन को पानी पीते हुए सुनकर उन्होंने तीर चला दिया, जबकि वहां हिरन न होकर श्रवण कुमार था जो पास के तालाब से पानी भर रहा था, और वो बाण श्रवण कुमार को लग गया। चूंकि राजा दशरथ शब्द भेदी बाण चलाने की विद्या जानते थे, इसलिए आवाज सुनकर बाण चला सकते थे। आदि नामक के पिछले एक भाग में ये बताया गया था कि जो जीव शाक सब्जी पर आश्रित रहते हैं वो पानी को मुंह से पीते हैं, और ऐसे पानी पीने में कोई आवाज नहीं होती, तो हिरन के पानी पीने में आवाज आ ही नहीं सकती। जाहिर है राजा दशरथ ने निरीह हिरन न समझकर बल्कि कोई जंगली जानवर समझकर ही बाण चलाया होगा, क्योंकि केवल मांसाहारी जंगली जानवरों के पानी पीने की आवाज आती है, क्योंकि वो पानी जीभ से चाट चाट कर पीते हैं। ठीक इसी तरह भगवान राम के हिरन के शिकार की कहानी भी है, जिसमें माता सीता के आग्रह पर श्री राम ने एक हिरन का वध कर दिया था, जबकि ये सत्य नहीं है। श्री राम अच्छे से जानते थे कि वो हिरन नहीं कोई मायावी राक्षस है, और भगवान राम उस हिरन के पीछे तब तक भागते रहे जब तक वो परेशान होकर अपने असली रूप में नहीं आ गया, और जैसे ही वो अपने असली स्वरूप में आया, भगवान श्री राम ने उस पर बाण चला दिया। इसलिए श्री राम ने किसी हिरन का कोई शिकार या वध नहीं किया था, बल्कि उस राक्षस पर बाण चलाया था। ये बात अलग है कि समय बदलने पर शिकार का ये सिद्धांत धीरे धीरे खत्म हो गया और बाद में राजा लोग अपने शौक के लिए शिकार करने लगे। यहाँ तक कि राजतंत्र यानी राजाओं का शासन खत्म होने के बाद लोग आज भी अपने शौक के लिए शिकार करते हैं और बेजुबान जानवरों को जान से मारते रहते हैं। ये शिकार का सिद्धांत किसी की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन सुरक्षा से बढ़कर ये शौक पर सिमट चुका है। जय श्री राम।